ये एक व्यापारी है, इसका कैश बुक दिखा रहा है कि घर में कैश कितना है और इसके बैंक में कितना रुपया है। आपको दिख रहा है इसके बैंक में 20,000 है। हम दो लोग आए, हम इसके यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, सैलरी लेने आए। चलें दीदी सैलरी ले लेते हैं। मेरा सैलरी ज़्यादा है, 7,000 है, तुम्हारा 2,200 रुपये। बेचारे मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी सैलरी 7,000, आपकी कितनी है? 2,200। तो दीदी अब चेक से दे दो हमको पैसा। देखो इसने चेक से पेमेंट किया, मेरे को कितना दिया? दीदी उसको भी दे दो। हाँ, इसने इसको कितने रुपए का चेक दिया? 2,200। टोटल मिलाकर चेक कितने रुपए का हो गया? 9,200। अब आपका है सैलरी पेड बाय चेक, एंट्री करनी है आपको, करो। सैलरी पेड बाय चेक कहाँ एंट्री करोगे? 9,200 रुपए। सैलरी पेड बाय चेक, आराम से बाय, हाँ सैलरी अमाउंट। अमाउंट किस में लिखोगे, कैश में कि बैंक में? सैलरी पेड बाय चेक है, कितना रुपए? देखिए इसने सैलरी पेड बाय चेक की एंट्री कर ली, पैसा कहाँ चला गया? बैंक में। भाई होता ही ऐसे एंट्री, बैलेंस निकाल लो। अब एंड का बैलेंस निकालते हैं, 31 लिखते हैं। हाँ, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखो, बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, शॉर्टकट में लिख दो, पढ़े लिखे लोग हैं समझ जाएंगे। हैं बच्चों बता दो, 20,000 में से 9,200 गया तो 10,800 रुपए। अब यहाँ लिखो 10,800, यहाँ पे बैलेंस में, यहाँ पे 10,800 बस। हाँ, आपके हिसाब से आपके बैंक में कितना रुपए होना चाहिए? आपको लगता है कि आपके बैंक में 10,800 रुपए होना चाहिए क्योंकि आपने कितना रुपए दिया है? लेकिन जब आप बैंक जा रहे हो तो आपने तो 9,200 दिया था, लेकिन मैंने केवल पैसे विड्रॉ कराए। दीदी आप अपना चेक रखो, ठीक है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ऐसा सोचते सोचते जा नहीं पाई। ये चेक मैंने कैश करा लिया। आपने दिए कितने रुपए थे? उसमें से मैंने अपने पैसे ले लिए। देखो मैं पैसे ले लिया, मगर इस बच्ची ने पैसे नहीं लिए। तो ये पैसे कहाँ है जब इसने नहीं लिए? तो आपके बैंक में ही है। आपने बैंक से दे दिए थे 9,200 रुपए का चेक, उसमें से 7,000 तो मैंने प्रेजेंट कर लिया। 7,000 प्रेजेंट करने का मतलब होता है मैंने तो पैसे निकाल लिए, मगर इसने पैसे नहीं निकाले, तो वो पैसे अभी भी आपके बैंक में होंगे। जब वो पैसे अभी भी आपके बैंक में होंगे गुड़िया रानी, तो जब आप बाद में जाओगे बैंक में ना, तो वो आपका पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि आपको लग रहा था कि बैंक से कितना रुपए चले गए? 9,200। सब बोलेंगे कितना रुपए लग रहा था? 9,200। लेकिन हुआ क्या, जब इसने बैंक गई तो इसको वहां बैलेंस ज्यादा दिखेगा, क्योंकि हम दोनों में से इसने पैसे तुम्हारे, तुमने तो दे दिए मगर इसने लिया ही नहीं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब आपने पैसा दे दिया, दीदी नहीं ली। बोले नहीं लूंगी भैया, मतलब पैसा अभी तो नहीं लिया, अगले महीने ले सकती। रोने की कोई बात नहीं, मिल जाएगा। सैलरी बढ़ाओ भाई, हैं थोड़ा मन में आ गया कि 7,000, इसीलिए नहीं गुस्से से नहीं लिए 2,200 रुपए, तो 2,200 रुपए आपका बढ़ा हुआ दिखेगा। मैंने तो प्लस कर देना। चलो बैठो।